शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, लेकिन अभी मैं अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। मेरे दूसरे सत्संग में आपसे ये मैं बताऊँगी। आज मैं गुरु जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि पहले सत्संग में मैंने गुरु जी से ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरा बेटा कनाडा गया है, उसको जॉब दिलवा दो। तो उसने आज उसको अच्छी जॉब दिलवा दी है, मेरा बेटा खुश है। अब गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, गुरु जी अब उसको वहाँ पे अच्छा सा घर दिलवा दो और अच्छे से संगत देना, उसको बुरी संगत से उसको दूर रखना। गुरु जी अब मुझे विश्वास है, आप ज़रूर मेरी अरदास स्वीकार करोगे और ज़रूर मेरी अरदास सुनोगे। आपको मैं ये बताऊंगी कि गुरु जी ने किस तरह से मेरी इस बार पुकार सुनी है। पहली बात तो जब मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी सब लोग बोलते हैं आप अमृत वर्षा करते हो, बारिश ये और इलायची वर्षा करते। मैंने बोला मेरे पर लाइसेंस क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा, मैं कैसे विश्वास करूं। तो एक बार मेरी मेड काम करके चली गई थी, तो उस रूम में, जिस रूम में मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा है, उस रूम में मुझे काफ़ी मिट्टी लग रही थी। मैंने बोला ये क्या किया, मैं देखूँ से पलंग के नीचे निकाला है कि नहीं। जैसे मैंने पलंग के नीचे झाड़ू निकाला, गुरु जी की बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ निकली। तब मुझे समझ में आया गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे को इस तरह से मिली है। दूसरी बात ये है, जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मेरे यहाँ पे अहमदाबाद में 6 दिन का शिविर लगा था। उस शिविर में जाने के लिए मैंने अरदास की, गुरुजी मुझे जाना है, रोज़ सुबह को मुझे 5:30 बजे उधर पहुँच जाना है। मैं सुबह को तो उठ नहीं पाती हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 4 बजे उठ जाती थी। वो उठने के बाद जब पे खाना बना के मैं निकल जाती थी। पहले तो दूसरा मुझे होता था कि मेरे हाथ में कहीं गुस्सा तो नहीं कर, क्योंकि इन बातों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने भी मुझे परमिशन दे दी। मैंने बोला अरे वाह गुरु जी, ये तो सारे काम मेरे अपने आप होते जा रहे हैं। जब मैं वहाँ जाती मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन पहली बार जब मैं गई, मेरा बेटा मुझे छोड़ के आया। दूसरी बार मेरे बेटे बोला मम्मा मुझे ऑफिस के लिए जाना है, अब खुद एक्टिवा लेके चले जाओ। मैं चली गई, लेकिन मैं रास्ता में मुझे याद ही नहीं है कि बेटा मुझे यहाँ से तो लेके ही गया था, लेकिन अब मैं पहुँचूँ कैसे। तब रास्ते में घूमते घूमते मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, गुरुजी अब आप बताओ मैं कैसे पहुंचूं वहाँ पर। तो एक इंसान और आया, उसको उसी शिविर में जाना था, उसको भी रास्ता नहीं मालूम था। मैंने बोला आप गुरुजी अब कैसे पहुँचे। तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन आया हाथ में स्टिक लेके। उसने बोला चलो बच्चों आपको तो वहीं पे जाना ना शिविर में, उसकी के लिए आए हो ना। हम लोग चौंक गए भी, इनको कैसे मालूम। बोला मुझे भी उसी रास्ते जाना है, और हम दोनों को उसी रास्ते तक उसने पहुँचा के वो चले गए। फिर हम लोग वापस में दूसरे दिन मैं गई, दूसरे दिन वापस मैं रास्ता भूल गई। मैंने बोला कल तो गुरुजी आए थे हेल्प करें, अब मैं कैसे जाऊं। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस रास्ते में जाना सीधा रास्ता मुझे गुरुजी ने दिखा दिया, और मैंने 6 दिन का शिविर वहां जाने का पूरा किया। जब मेरा सेकंड लास्ट दिन था शिविर का, तब मेरे एक्टिवा में पेट्रोल ही नहीं था, और पेट्रोल नहीं था तो अब मैं क्या करूं। मेरा गुरुजी अब मैं कैसे पहुंचूं शिविर में। मुझे रास्ते में देखती हूँ पेट्रोल पंप होंगे, मैं भरवा लूँगी। लेकिन जितने भी रास्ते में पेट्रोल पंप, सारे के सारे पेट्रोल पंप बंद, किस में भी पेट्रोल कोई भी नहीं खुला था। मैंने बोला गुरुजी अब तो मैं थक गई, मैं कैसे पहुंचूंगी। तो मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जब तक मैं पहुंचूँ नहीं। मेरा गुरुजी अभी आप ही पहुंचा। आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने, मैं मंत्र जाप करती रही, मेरी एक्टिवा अपने आप चलती रही और मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। अब मैं जब वहाँ से निकली तो मैंने बोला गुरुजी आपने यहाँ तक तो पहुँचा दिया, अब घर कैसे पहुँचूँगी वापस, मुझे तो पेट्रोल चाहिए होगा। तब मन में आ जाए बेटा तो खोल के, तो थोड़ा पेट्रोल है उसमें, तो पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी। मैंने खोल के देखा तो वाकई में अंदर पेट्रोल था। फिर मैं धीरे धीरे बाहर गई निकली। अब वहाँ पे आसपास कौन सा पेट्रोल पंप है वो भी मेरे को नहीं मालूम। मैं लोगों से पूछा तो किसी ने मुझे सही गाइड नहीं किया। तो मैंने वापस से मंत्र जाप किया, गुरुजी अब मैं कैसे पहुँचूँ, पेट्रोल पंप तो नहीं दिख रहा। जो पेट्रोल पंप यहाँ पर है वो पता है आसपास एक है, पर वो कहाँ है, इस रास्ते कि इस रास्ते है। तो मैं चली गई आगे, मैं चलो इस रास्ते में चलती हूँ। मंत्र जाप वापस से मैंने स्टार्ट कर दिया। मंत्र जैसे मैंने मंत्र जाप किया, मुझे उसी पेट्रोल पंप जो आसपास जो पास में था, मुझे पता था, मैं वहाँ पर भी पहुँच गया। मैंने पेट्रोल भरवा लिया, मैं घर पे आ गई। इसी तरह से गुरुजी ने मेरे को हेल्प की। रास्ते आते समय मैं 2 गाड़ी चक्काती मैं रह गई, वरना मेरा एक्सीडेंट होता। जैसे मुझे गाड़ी आती, वो गाड़ी अपने आप रुक जाती और मैं भी अपने आप रुक जाती। तो मेरे 2 बार एक्सीडेंट होते हुए मेरे बच गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में एक जोत है, मैं हर साल चेंज करती हूँ। तो इस बार पता नहीं क्या हुआ मुझे, अभी मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी। उसके पहले मैं घर का एक जोत लेके आई थी जिसके ऊपर ढक्कन पर ओम है। तो उस दिन मैं ढक्कन धो रही थी तो मुझे इतना ध्यान नहीं था कि इसके ऊपर ओम है। जब मैं धो रही थी तो मेरा ध्यान क्या, अरे ये ओम कहाँ से आ गया। तो मुझे याद आया कि हाँ इसके ढक्कन के ऊपर ओम है। तो मुझे ओम के दर्शन भी गुरुजी की तरफ से हुए हैं।
गुरुजी आपका लख लख कृपा, आपकी लख लख शुक्राना। अब मैं आपकी यही अरदास करूँगी, जब जब आपको पुकारें आप हमेशा हमारे साथ रहना, मेहर बरात बनाए रखना मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे हम सब पर, जितनी भी संगत है सब पर अपना मेहर बरात बनाए रखना। गुरुजी एक आपसे और विनंती है, एक और अरदास है। मेरे भाई हैं अहमदाबाद में, वो बहुत दुखी है, आप प्लीज़ उसके भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दीजिए। आपसे ये अरदास है, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका साथ दीजिए, उससे निकलने का उसकी मदद कीजिए। गुरुजी उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी भी बहुत उसके कारण दुखी है। गुरुजी वो भी आपको बहुत पुकारते हैं, मेरी भाभी आपको बहुत बिलीव करती है। आपसे विनंती है, उस भाभी की पुकार आप ज़रूर सुनना। यह मेरा, अब मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।